लिख लिए, और अगर नहीं लिखें तो भी कोई बात नहीं, हम बोर्ड पे क्वेश्चन लिख देते। 2020 में जो आया था वो वाला, 2020 में एगो क्वेश्चन आया है जिसमें पहले रो में है 1 फिर x फिर x स्क्वायर, लिख देंगे, हम बोर्ड पर लिखेंगे। पहला रो में है 1x x स्क्वायर, और दूसरे रो में है x स्क्वायर 1 फिर x, और तीसरा रो में था x फिर x स्क्वायर फिर 1। तो यहाँ तो फालतू के, यहाँ प्रॉपर्टीज अप्लाई भी नहीं करेंगे तो झूठ मूठ के परेशानी हो जाएगा। इसमें प्रॉपर्टीज भी नहीं अप्लाई करेंगे, बिना प्रॉपर्टीज के इसको हल कर देंगे। ये बिना प्रॉपर्टीज के हल कर लेंगे इसको। जैसे जब लगे ना कि गुना भाग ज़्यादा करना होता है तब प्रॉपर्टीज अप्लाई करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर उसी में गुना 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 करते रह जाएंगे। इसमें तो उतना टफ है भी नहीं। जैसे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, है क्या जो 2020 में आया है, जिसमें पहला रो है 1x x स्क्वायर, दूसरे रो में है x स्क्वायर 1x, तीसरा रो है x। गलत है ये क्वेश्चन, जो भी लिख के दिया है गलत दे रहा है। इसी से कैसे सब लिख के दे देते हो गलत गलत क्वेश्चन। जल्दी जल्दी में वही बात है, x है फिर x स्क्वायर होगा फिर 1 होगा, और साबित करना है 1 माइनस एक्स क्यूब के होल स्क्वायर लिख लें, स्क्वायर है ना, है ठीक। देखो अब a माइनस बी के होल क्यों पता होना चाहिए, जिसको नहीं पता फिर लिख देंगे जैसे लिखे थे, लेकिन वो सब लिख जरूर लेना कि फार्मूला है। जैसे a माइनस बी के होल क्यूब को कहे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी होता है। फिलहाल इसमें यही प्रॉपर्टीज खाली अप्लाई होगा ना कि आप तीनों को जोड़ सकते हैं, r1 टेंस टू r1 प्लस r2 प्लस r3। अरे तीनों को जोड़ सकते हैं, नहीं तो तीनों कॉलम जोड़ सकते हैं आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, ढक्कन लग जाए। r1 में r2 r3 तीनों को जोड़ के देखो, तो जोड़ेंगे तो यहाँ लिखाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जोड़ने पे यहाँ कितना लिखेंगे, तीनों जोड़ के लिखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन तीनों को जोड़ के लिखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मिल गया। ऐसे नहीं अच्छा लगे तो ऐसे लिखो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ठीक है। तीनों कॉलम जोड़ के देखो, मतलब लपेट देना है और कैसे से घुमा घुमा के। तो 1 में एक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तीनों को लपेटो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन तीनों को लपेटो 1 प्लस एक्स प्लस। हाँ, रो जोड़ेंगे तब भी वही आएगा, कॉलम जोड़ेंगे तब भी वही आएगा, तो जो जोड़ना है जोड़ो। r1 टेंस टू हम बोलेंगे r1 प्लस r2 प्लस r3, तीनों रो जोड़ देते हैं, लिखते हैं, देखते हैं कितना आएगा। तीनों रो अगर जोड़ेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हल करें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इधर तीनों जोड़ें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। r1 चेंज करना था, चेंज हो गया, बाकी r2 वैसे ही रह जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 है एक्स, r3 भी वैसे ही रह जाएगा, एक्स है एक्स स्क्वायर है 1। उधर वाला तो खैर साबित ही करना है, तो बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। अब हम फर्स्ट रो से कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहाँ से कॉमन लेंगे तो वो भी बता देते हैं, r1 से कॉमन ले लिए तो बाहर हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब अंदर जितना बचा 1
1 1। सेकेंड रो में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही, 1 ऐसे ही, एक्स ऐसे ही, एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, 1 हो गया। इसको घटा दो, इसको घटा दो, ठीक है। लिखो कि अब C1 टेंस टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंस टू C2 माइनस C3। मतलब अब C1 जो है उस C1 के जैसा नहीं लिखाएगा, C1 चेंज हो गया, मतलब टेंस टू या टेंस टू ही बोलेंगे, मतलब चेंज हो रहा है। कैसे? तो C1 माइनस C2, यानी पूरा C1 बदला जाएगा। C1 के जगह पे C1 नहीं लिखाएगा, तो लिखाएगा क्या? C1 माइनस C2। मतलब C1 में C2 घटा के लिखो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जगह कम है इसलिए छोटे छोटे को लिख देते हैं, दिखाई नहीं देगा आसान से। हट जा तू। घटाना है तो पहले 0, फिर घटाना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर घटाएंगे तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये दिख रहा है ना? घटा दो तो ये 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स 1। अब जहाँ दिखाई दे रहा है कि 2 बार 0 है, हाँ, नहीं तो अभी भी चाहे तो कोई कॉमन ले सकता है, अभी भी कॉमन ले सकते हैं। बताते हैं कैसे, पहले लिख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वो झाप दिए तो दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन तीनों में से कॉमन ले सकते हैं। मतलब इतना आसान नहीं, लेकिन ले सकते हैं, एकदम मुश्किल भी नहीं। साबित कौन करना है? 1 माइनस एक्स क्यूब। देखो 1 माइनस एक्स क्यूब के वही सूत्र होगा जो एक्स क्यूब माइनस 1 के होगा, दोनों सेम चीज़ है। ऐसे तो अलग अलग है, ऐसे तो कोई बोले कि एक 1 के क्यूब माइनस एक्स क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 1 के क्यूब, ऐसे तो दोनों अलग अलग है, लेकिन स्क्वायर हो जाने के वजह से दोनों सेम है। जैसे कि a माइनस बी के होल स्क्वायर कोई लिखे, चाहे b माइनस ए के, पहले a फिर b लिखो। a माइनस बी के होल स्क्वायर सोचो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो b माइनस ए के होल स्क्वायर बोलो, तब भी वही सूत्र होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। तो 1 माइनस एक्स क्यूब लिखे, चाहे एक्स क्यूब माइनस 1 लिखे, दोनों सेम चीज़ है, यही खाली समझाना होता है। तो यहाँ पर वही फॉलो करना है कि आपको पहले x लिखना है या पहले 1 लिखना है, दोनों सेम चीज़ है। कितना के समझ में नहीं आता है तो यूट्यूब वाला बेचारा कैसे पूछेगा, तो उसके लिए जा एक्स्ट्रा जरीसुन में बता देते हैं। 4 में से 2 घटाओ, कितना आएगा? 2 आएगा। और 2 में से 4 घटाओ, कितना आएगा? दोनों अलग अलग है। हाँ, नॉर्मली तो अलग अलग है, लेकिन अगर स्क्वायर हो जाता ना तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि 4 में से 2 घटा है कि 2 में से 4 घटा है, कि घट के तो 2 आ रहा है और 2 के स्क्वायर 4 होता है। मान लो घट के माइनस 2 आ रहा है, तब भी तो 4 होता है। तो स्क्वायर होने पर इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि 4 में से 2 घटा कि 2 में से 4 घटा। मतलब 1 माइनस एक्स क्यूब के होल स्क्वायर है या एक्स क्यूब माइनस 1 के होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो कोई लेना देना उससे नहीं। समझाना ही है ना तुमको कि आप पहले एक्स लिखिए चाहे तो पहले 1 लिखिए, दोनों ठीक है। फिलहाल हम लिखना शुरू कर देते 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें ध्यान देना 0 और ये संभल के लिखना एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका फॉर्मूला होता है और हम बताते हैं क्या होता है। हम बताएंगे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इसका सूत्र होता है। फिर इन दोनों में से कुछ तो कॉमन है, इन दोनों में से कुछ तो कॉमन है। कितना? x है ना, लेकिन हम x कॉमन नहीं लेंगे, हम माइनस एक्स कॉमन लेंगे। का है? हमारी मर्जी, हम माइनस एक्स कॉमन लेंगे, क्योंकि x जो बचेगा वो बचना चाहिए प्लस में, और 1 जो बचेगा वो बचना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि x बचे प्लस में और 1 बचे। जैसे यहाँ से x निकाल दिए तो फिर भी एगो x बचेगा,
फिर भी एगो एक्स बचेगा और वो रहना चाहिए किस में, प्लस में। और यहाँ से एक्स निकालेंगे तो इसमें से कितना बचेगा 1, लेकिन वो रहना चाहिए माइनस, इसलिए माइनस एक्स कॉमन ले। इधर से देखना 1 0 है तो 0 लिखेंगे, 0 के बाद फिर ये जैसे 1 माइनस एक्स दिखाई दे रहा है ना, इसको 1 माइनस एक्स नहीं लिखेंगे, संभल के इसको लिखेंगे x माइनस 1, x माइनस 1। यहाँ देखो यहाँ है 1 माइनस एक्स, वहाँ लिख दी x माइनस 1। इसे कैसे लिख दिए, मतलब है कि इसमें से माइनस कॉमन ले ली। अब फिर नीचे वाला अगर देखें यहाँ तो इसका फार्मूला बोलो, इसका फार्मूला x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिखो वहाँ पे, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। एक बार में नहीं समझ में आवे, एक बार छाप लो, दोबारा घरे जाकर बना लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी वो जैसे है वैसे रह दो। 1x1 1x1, इसको कुछ नहीं करना। और अब लिखो टेकिंग कॉमन, ध्यान देना, x प्लस 1 कहाँ से, फ्रॉम कॉलम 1 से भी और कॉलम 2 से भी। ध्यान से देखो x माइनस 1 है ना, सॉरी नहीं x माइनस 1 x माइनस 1 जीरो में तो खैर सब चीज़ है, उसमें तो सभी चीज़ छिपल है। वो जीरो है, उससे जितना पैसा निकालना है निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। वो इतना अमीर है कि अथा है, पूरा क्या फ़र्क पड़ता है उसको, उसमें से x माइनस, मतलब यहाँ जो थेथरलॉजी करता है ना बहुत ज़्यादा, जैसे यूट्यूब पे सबको जवाब नहीं दे सकते हैं, चेहरा मन में आएगा कुछ भी लिख देगा। तो उसके लिए जो x माइनस 1 अगर लिख भी देंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। मान लो समझाने के लिए यहाँ लिख भी देते x माइनस 1, तो इसे भी वो क्या हो जाएगा, तो है पहले कॉलम में x माइनस 1 है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉमन ले लो 1 माइनस एक्स। अब एक बार थोड़ा कॉमन हुआ है x माइनस 1, एक बार थोड़ा कॉमन हुआ, एक बार C1 से और एक बार, तो x माइनस 1 दो बार लिखो होल स्क्वायर, बाकी बचा कितना ये बताइए। यहाँ 0, यहाँ x प्लस 1, यहाँ माइनस एक्स, वहाँ 0 माइनस 1 x प्लस 1 1x1। अब बाई यूजिंग फर्स्ट रो, पहले रो का इस्तेमाल कीजिए। पहला रो में दो बार 0 इसलिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर x माइनस 1 के होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है तो एक लिखें, मान लो एक लिख भी दिए होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक के सामने वाला रो और कॉलम सब खत्म, ठीक ठाक है ना, वो टाइम नहीं बर्बाद कीजिए। तो फटाक दबर इसको यहाँ गुना कर दें तो x प्लस 1 के होल स्क्वायर, घटाओ इसको वहाँ गुना कर दिए, तो ऐसे तो माइनस और माइनस दोनों हो गया प्लस से, माइनस माइनस प्लस हुआ, लेकिन फिर भी इसके बीच में माइनस था इसलिए इसे लिखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर। इसको अगर तोड़ें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब अभी तो सिर्फ हम लिखे x प्लस 1 के, जैसे x को हम सोच लिए कि a है और 1 को सोच लिए b है, तो a प्लस b के होल स्क्वायर बोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a मतलब x, अब b मतलब 1 लिखे चाहे तो नहीं लिखे, वैसा ही कितना थेथरलॉजी करेगा जब 1 के स्क्वायर नहीं दिए, तो पावर 2 करोड़ भी दे दोगे ना एक के, तो वो एक ही रहेगा, वो एक ही रह जाएगा x। अरे यूट्यूब पे एक से एक बुतरू आता है, कभी कभी कुछ वैष्णव आता है जो पढ़ेगा तो नहीं, इसी खाली x माइनस 1 के इसको अरेंज करो, कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x,
अब दिक्कत होगा। जो यहाँ है वही वहाँ, अरे ध्यान से देखने की चीज़ है। नहीं ये शुरू में एक है, वो शुरू में एक्स स्क्वायर है, कहाँ एक है? अरे सब प्लसे में नहीं है तो सेम चीज़ हो गया। तो लिखो ना इसे कि 1 + x + x स्क्वायर, 1 + x + x स्क्वायर। तो 1 + x + x, इसको ऐसे लिखो हम जो बोल रहे हैं, x स्क्वायर + 1 + x के होल स्क्वायर। यहाँ बहुत को दिक्कत होता है, कहते हैं दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। ये पहले 1 है, वो पहले x स्क्वायर है। अरे दोनों सेम चीज़ है, x स्क्वायर इसमें भी, x स्क्वायर इसमें भी, इसमें x उसमें भी, 1 इसमें 1, और सब प्लसे में है। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि 4 जोड़ 2 लिख ले है या 2 जोड़ 4 लिख ले, एक ही चीज़ है। तो हम ऐसे लिखें, पहले x स्क्वायर फिर 1 फिर x। चलो 1 में नहीं संतुष्ट होता है तो हम दिखा देते हैं कि 1 के स्क्वायर, और उसके बाद बैठा देते हैं x - 1 के होल स्क्वायर। अभी सेम चीज़ इस पे भी स्क्वायर, उस पे भी स्क्वायर, दोनों पे। तो ऐसे से काहे लिख रहे हैं 2 बार स्क्वायर? उसको एक काम कीजिए ना, हटा, इधर देखो, उसको ऐसे लिखो, पहले x - 1 इंटू x स्क्वायर + 1 के स्क्वायर प्लस x, इन सब के खत्म, इसी का सूत्र होता है, ओकरे फार्मूला है, उसी के सूत्र हैं, उसी का फार्मूला है। कितना? x³ - 1 के क्यूब, x³ - 1 के क्यूब। और वो तो अलग बात है कि उसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया x³ - 1 के होल स्क्वायर। अब इतना लिखें, चाहे इसी को हम पलट के 1 - x³ के होल स्क्वायर। यहाँ पर हमको पूरा भरोसा है, जो यूट्यूब पे भी देखेगा उसमें से भी बहुत को नहीं समझ में आया। 9वां वाला मैथ तू अभी पढ़ा नहीं ना है, 2-3 साल बाद पढ़ेगा, अभी तो 12वां में। तो जहिया 9वां में जाएगा तहिया वो सीख लेगा। ठीक है, आप नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, लग रहा होगा मजाक उड़ा रहे हैं, सही में मजाक उड़ा रहे हैं। आप नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, अब कम से कम देख लो, बता देते हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप नहीं पढ़े, अब कम से कम देख लीजिए। देखो a³ - b³, अब देख लो क्या होता है। इसका गुणनखंड सूत्र होता है a - b इंटू a² प्लस ab। चल कोई बात नहीं, इसको देखो x³ - y³, बताइए x - y, फिर x² प्लस y² प्लस xy। छोड़ो, ये भी नहीं समझ में आता। m³ - n³, इसका फॉर्मूला बोलो, m - n इंटू m² प्लस n² प्लस nny हो जाएगा। अब इतना भी नहीं समझ में आता, u के पावर 3 या v के पावर 3, बताओ फॉर्मूला, u - v इंटू u² प्लस v² प्लस uv। अरे तो जब ये तुम समझिए गए हो, ये समझ में आइए गया, तो जरिए बता, तो x³ - 1³ के फॉर्मूला x - 1 इंटू x² प्लस 1 के स्क्वायर प्लस, इन दोनों को अगर गुना कर भी देंगे तो x ही रह जाएगा। ठीक है, अगर कोई ऐसे लिख देगा कि 1 - x³ के सूत्र बताइए, तो क्या लिखेंगे? हाँ 1 मिनट होता है, 1 - x तुरंत जा रहा है, 1 के स्क्वायर प्लस x² प्लस x। मतलब ये जो समझाना था हम समझा दिए, बाकी फिर अगले क्लास में जो मेन चीज़ समझाना था हम समझा।